राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्राद्ध पक्ष में कही जाने वाली धोधाबाई की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बेटी था। बेटी का नाम धोधाबाई था। घर में खूब धन धान्य था। एक दिन सेठ सेठानी इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद जब श्राद्ध पक्ष आया तब सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं हरिद्वार जाऊंगा और तुम मेरे पीछे मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवाना। सामान जितना कहोगी उतना लेकर आ जाऊंगा। घी के डिब्बे, चावल का कट्टा आदि सब सामान घर में लाकर उसने रख दिया और वह हरिद्वार श्राद्ध करने के लिए चला गया। तभी भाभी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा है और उनकी बहन का नाम धोधा है। धोधा को भोजन ना करवाकर पौधा को भोजन करवा दूंगी। और वह 15 दिन तक का भोजन करने के लिए कहकर अपनी बहन को बुला लिया। धोधाबाई को काम करने व आटा पीसने के लिए बुला लिया कि धोधाबाई श्राद्ध चल रहे हैं, तुम मेरे घर में आकर आटा पीसने का काम करो। जब भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने जंगल से लकड़ी लाने का काम छोड़ दिया और अपने जो भाभी के घर काम करने चली जाती। बच्चे कहने लगते, माँ तुम तो ननिहाल चली जाती हो, हमारे लिए राब बनाने के लिए आटा कहाँ से लाओगी? माँ बोली, मैं आटा पीसने जा रही हूँ, वहाँ से आटा छानने में मेरे हाथ भर जाएंगे और कपड़े पर भी आटा गिरेगा। वह घर आकर हाथ व कपड़ों को जब मैं झटकूंगी तो उस आटे जो आटा निकलेगा उस आटे की राब बनाकर मैं तुम्हें पिला दूंगी। लेकिन भाभी ने तो दिन भर का आटा पिसवाया। फिर कहा कि श्राद्ध का काम है, इसलिए अपने कपड़े झटक कर और हाथ धोकर जाना। बेचारी माँ धोधाबाई जब घर गई तो उसके दिन भर के बच्चे भूखे ही सो गए, क्योंकि ना तो कपड़े झटकने से आटा निकला और ना ही हाथ से जो आटा निकला। लकड़ियों का गट्ठड़ भी अब वो नहीं लाती थी। अब बेचारी बड़ी दुखी हो गई कि पहले तो लकड़ियाँ बेचकर काम चला लेती थी। थोड़े दिन हुए कि भाभी ने फिर कहा, बाईसा आपके माँ बाप का दिन है, सो रसोई बनाने के लिए आना है। बच्चे बोले, माँ उस दिन तो हम भूखे सो गए, आज भी क्या हमें भूखा रखोगी? धोधाबाई बोली, नहीं बच्चों, आज तुम्हारे नाना नानी का श्राद्ध है। नाली के आगे तुम कुल्हड़ रख देना। चावल व आटे से भरे हाथ जब मैं नाली में धोऊंगी तो तुम्हारी कुल्हड़ियाँ भर जाएंगी। उस पानी से शाम को घर आकर राब बनाकर तुम्हें पिला दूंगी। लड़का आकर कुल्हड़ियाँ रख दी उसने नाली के पास। अब भाभी ने धोधाबाई से कहा कि बाईसा श्राद्ध का काम है, इसलिए चावल को बर्तन में धो लो और आटे के हाथ भी बर्तन में धो लो, नाली में हाथ मत धोना। बाईसा ने रसोई भी बना दी। ननंद कहने लगी, भाभी मैं जाऊं? तो भाभी बोली, हाँ बाईसा जाओ, पर जब पेड़ हिले तब भोजन करने के लिए आ जाना। नदी के किनारे जाकर बेचारी बैठ गई। ना तो पेड़ हिले ना वह भोजन करने के लिए जाए। शाम होने से जो वह घर आ गई तो बच्चों ने कहा, माँ नाली में पानी तो आया ही नहीं। तो वह बोली, बेटा क्या करूं, तेरी मामी ने हाथ बर्तन में धुलवा दिए। धोधाबाई जाती जाती नदी से 7 कंकड़ लाई थी, क्योंकि जब वह नदी के पास बैठी थी तो उसमें से 7 कंकड़ ले आई और हांडी में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिए। बच्चे बोले कि माँ भूख लगी है। धोधाबाई बोली, बेटा अभी उबल जाएंगे, जब उबल जाएंगे तो डाल दूंगी तुम्हारे खाने के लिए बर्तन में। बच्चों को रोते रोते नींद आ गई और वह स्वयं भी बहुत रोई, क्योंकि ना तो पत्थर गले और ना ही बच्चों ने खाना खाया। आज वह इतनी रोई और सोचने लगी, मैंने कितनी बड़ी गलती की है। लकड़ियाँ की भारी जंगल से लेकर आती थी तो बच्चों को चना
लाकर राब करके उनको पिला देती थी। इस तरह बिलखते बिलखते उसे भी नींद आ गई। इधर पितरों की अमावस्या आई तो अब वह दोधाबाई खूब रोने लगी। हरिद्वार में उसका भाई तर्पण कर रहा था। उस समय पानी में रक्त की बूंदें गिरने लगी। भाई ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता ये क्या हो रहा है? तो ब्राह्मण ने बताया कि तेरे तन की सवासनी कल्पी है, इस कारण पानी लाल हो गया है। वह बोला, नहीं पंडित जी, मैं पत्नी को कहकर आया हूँ कि 15 दिन तक मेरी बहन को भोजन करवाना। महाराज, यह बात आपकी झूठी है। पंडित महाराज ने कहा कि नहीं मानते हो तो तेरी इच्छा है, बात तो यही है। भाई तर्पण करता करता उठ गया और वापस घर आते समय रास्ते में ही एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। पीपल के पेड़ के ऊपर बहुत सारे पितर आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। कोई कहने लगा, मैंने तो लापसी खाई है। किसी ने कहा कि मैंने चक्की खाई है, तो किसी ने कहा कि घेवर खाया है, पर सेठ सेठानी कुछ नहीं बोले। तभी सारे पितर जो मिलकर सेठ सेठानी से कहने लगे कि आप क्यों नहीं बोल रहे? आपके घर में तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, धन भी बहुत है, तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुमने क्या खाया है? तब सेठ सेठानी ने कहा कि धन तो बहुत है, परंतु मेरी बहन बेटी ने भोजन नहीं किया, उनका मेरे घर में मान सम्मान नहीं होता, इस कारण हमको भी कुछ हाथ नहीं मिला। वह भाई नीचे सोता हुआ सुन रहा था। पितर कहने लगे कि हम सब मिलकर आपकी बेटी के यहाँ धन करने चलते हैं। और हाथ में एक मूसल और एक चिटिया लेकर सभी पितर धोधाबाई के घर चलते चलते बोलते जाते कि खेम कुशल हाथ में मूसल। सब पितर धोधाबाई के घर का दरवाज़ा खुलवाते हैं। धोधाबाई ने दरवाज़ा खोलो, धोधाबाई दरवाज़ा खोलो। वह नींद में बोली, मैं और मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं नहीं खोलूँगी। पितर देवता ने कहा कि आप दरवाज़ा खोलो, तो वह कहने लगी कि नहीं। उसे नींद में दरवाज़ा जो जाकर खोल दिया। पितर चींटियाँ लेकर चारों कोने में घूमे, 4 चरु के निकले, चारों कोनों में धन निकलने लगा। एक चिटिया उसको दिया और कहा कि सुबह नहा धोकर चौका बर्तन करके यह चिटियों कढ़ाई में घुमा देना, तेरे मन पसंद का भोजन बन जाएगा, तुम और तेरे बच्चे भोजन कर लें। और पितरों ने कहा कि तुम कल अपने नाना के, क्योंकि नाना पड़वा का श्राद्ध है, तो तुम करना और तुम ब्राह्मण को भोजन करवाना, तेरे आनंद ही आनंद हो जाएगा। सुबह दिन उगते ही वह उठी और चारों कोनों में 4 चरु धन के भरे पड़े थे। फिर उसने नहा धोकर चौका बर्तन किया, कढ़ाई में चिटियों घुमाया, तो जो उनका सालना वह 36 प्रकार के भोजन बन गए। फिर स्वयं बच्चों ने भी भोजन किया और उसने मन में सोचा कि पितर ने कहा था नान का श्राद्ध करना, नान श्राद्ध में पीहर वालों को भोजन करवाना जरूरी है। फिर वह भाई भाभी को भोजन करवाने को कहने गई। उधर उसका भाई भी घर पहुंच गया था। धोधाबाई ने भाभी से कहा कि मैं नान श्राद्ध कर रही हूँ, जो मेरे घर आप भोजन करने के लिए आना। तो भाभी ने कहा, आ जाऊंगी बाईसा, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। बाईसा ने कहा कि सभी को लेकर आप जरूर आना। नान श्राद्ध के दिन भाभी अपने परिवार से लेकर चली गई और कहा कि चलो खाना खाने चलो। कल तो वह भूख से मर रही थी, लेकिन आज सभी को खाना खिलाने के लिए न्योता देकर गई है। भोजन नहीं कराएगी तो मेला देखकर तो आएंगे ही, चलो तो सही। धोधाबाई को पितरों ने कहा, जैसे जैसे चींटियों घुमा दिया, जिससे खूब सारा भोजन बन गया। भाभी के परिवार ने खूब भोजन किया और खूब मौज मस्ती की और भोजन करके घर को गए। धोधाबाई तो घर की साफ सफाई कर और खा पी कर सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर से बुलावा आया, बाईसा आप सभी खाना खाने के लिए आना। धोधाबाई बच्चों को समझाकर लेकर गई। ननिहाल में भोजन नहीं करना,
जेब से मेवा निकाल कर खा लेना। बाईसा खाना खाने के लिए गए। भाभी ने बजोट बिछाया, गद्दी बिछाई और थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोस कर लाई। बाईसा ने कहा कि एक थाली और लाओ भाभी। भाभी बोली कि ज़्यादा खाना नहीं परोसा है, इसमें से क्या निकालोगी। तब बाईसा कहने लगी, आप तो भोजन करो। वह अपने सारे गहने उतार कर खाली थाली में रखती है और कहती है कि भोजन करो मेरे हार, भोजन करो मेरे डोरा कंठी, भोजन करो गोखड़ो चूरी, भोजन करो मेरी पूंजी अंगूठी। बच्चे भी जेब से मेवा निकाल कर खाने लगे। सब भाभी कहने लगी कि भानु साहब पागल हो गए हैं, यह क्या कर रहे हैं। ननंद बोली कि हाँ भाभी, यह पागल हो गए हैं। आपने तो मेरे गहने को भोजन करने के लिए कहा, हमें भोजन करने के लिए नहीं कहा। वही दिन थे माँ बाप के श्राद्ध पर बर्तन में हाथ धुलवाए, आज ये दिन है। भाई सब सुन रहा था लेकिन बोला कुछ ना। बाईसा अपने घर चली गई। पीछे से भाई पत्नी से कहने लगा कि तेरे पिता के घर में आग लग गई है, कुछ ना कुछ डाल कर दे दे। खाने के लिए भी उनके घर में दाना नहीं बचा, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, मैं पहुंचा आऊँगा। तो वह बोली अपने पति से कि गाड़ी ले आओ और उसमें सामान मैं भर दूंगी। गेहूं की बोरी, बोरी के ऊपर घी की चरी रख दी उसने, गुड़ की भेलियाँ और भेलियों पर ही कपड़े रख दिए। एक हीरो का कुल्हड़िया भरकर अपने बेटे को दे दिया कि नाना जी को जाकर दे देना और किसी को मत बताना। गाड़ी लेकर भाई दोधा बाई के घर चला गया। रास्ते में बेटे ने कहा कि पिताजी, यह तो दोधा बुआ का घर है, ननिहाल नहीं आया। तो भाई कहता है कि चुप बैठ और मुझे प्यास लगी है। और कहने लगा, बहन दरवाज़ा खोल। बहन ने दरवाज़ा खोल दिया। भाई ने गाड़ी से भरा हुआ सामान बहन के घर पर खाली कर दिया। गुड़ घी के डिब्बे रख दिए। रुपए पैसे का कुल्हड़ा बेटे से छीनकर बहन को दे दिया और बीती बातों के लिए क्षमा मांगी। बेटा भागता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, पिताजी तो नाना के घर नहीं लेकर गए, वह तो दोधा बुआ के घर लेकर गए हैं। यह सुनकर भाभी घर में झाड़ू निकालती हुई अपनी छाती पीटने लगी। गेहूं की गाड़ी दोधा की छाती में धम, घी का घड़ा दोधा की छाती में धम, गुड़ की भेली दोधा की छाती में धम। दोधा के भाई ने देखा पर उसने कोई परवाह नहीं की। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि देखो जी, मेरी आंखों में दर्द है, इसलिए आपकी बहन और भांजे को बुला कर लाओ और उन्हें सफ़ेद ओढ़ा कर लाओ, सिर मुंडवा कर काले हाथ पैर करके गधे पर बैठा कर लाओ। जब मैं यह देखूंगी तब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। भाई भी कम नहीं था, वह ससुराल जाकर उदास होकर बैठ गया। तभी उसके ससुराल वाले पूछने लगे कि आज कुंवर साहब कैसे आए हैं और उदास क्यों हैं। जब वह कहने लगा कि आपकी बेटी की आंखों में दर्द हो रहा है और उसने कहा है कि मेरे भाई और पिताजी को काला हाथ पैर करके, सिर मुंडवाकर, सफ़ेद कपड़ा ओढ़ाकर और गधे के ऊपर बैठाकर गाजे बाजे के साथ लेकर आओ तो मेरी आंखें ठीक होंगी। और वह सभी जो उसके भाई और पिता करने के लिए तैयार हो गए और सभी तैयार होकर गधे के ऊपर बैठकर गाजे बाजे से रवाना हो गए। गाजे बाजे की आवाज़ सुनकर वह जल्दी से उठकर बाहर देखने आई तो भाई बोला, देख बंदा की चेरी, अम्मा तेरी के मेरी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई पर वह चुप नहीं रही। फिर एक दिन उसने कहा कि मेरी सखी सेली का व्रत है, इसलिए आप मुझे जंगल से एक डाली लाकर दो। वह डाली लाया तो डाली को चौक में लगाकर वह पूजा करने लगी। फिर बोली कि मैं आपको पूजती हूँ शाखा सहेली, आप मर जाओ सासू दोए नंदोली। अब यह सब भाई देख रहा था। वह कहने लगा, मैंने भी तेरी तरह व्रत रखा है, मेरा भी ऊब खटाला का व्रत है। और वह दिन भर भूखा रहा।
फिर जंगल से डाली लाया और उसी तरह चौक में लगा कर कहने लगा, मैं आपको पूछता हूँ, ऊब ऊब खटोला, मरना ससुर दोए साला। उसकी पत्नी बोली, आप मेरे बाप और भाई को क्यों मार रहे हो? तब वह गुस्से में लकड़ी लेकर चोटी पकड़कर अपनी बीवी को धमकाता है कि तुम कहती हो कि मेरी बहन को 15 दिन का श्राद्ध है और भोजन करवाया है तुमने उसे, तुम इतनी झूठ क्यों बोल दी? मैं सब जानता हूँ। जब मैं वहाँ पर तर्पण कर रहा था तब पानी रक्त से लाल हो गया। तुमने ऐसा काम क्यों किया? तो मेरे सारे पितर भी जो भूखे ही रह गए। फिर उसने अपने पति के पांव पकड़कर माफ़ी मांगी कि अब ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगी। दोस्तों, यह पितरों का पर्व होता है। श्राद्ध दिवस 15 दिन 16 दिन के जो आते हैं, इसमें हमें पूरी श्रद्धा से अपने बहन भांजों को जितनी भी जिसकी सामर्थ्य है बुलाकर उन्हें खाना खिलाना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म है वे हमें करने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर हमारे पितरों की जो कृपा बरसती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे।